नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कबीरदास जी का जीवन परिचय। देखिए, कबीरदास जी का जन्म हुआ था 1398 में और वाराणसी के पास लहरतारा उत्तर प्रदेश में। और उनकी रचनाएं हैं बीजक, जो उनकी रचनाओं का पूरा एक ग्रंथ था। सारी जो कविताएं और जो उनके पद थे वो सारे इकट्ठे उन्होंने बीजक में छपे हैं। उनके साकी, सबद और रामायणी में भी संकलित हैं। कबीरदास जी की मृत्यु सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में हो गई थी। अब देखिए इनकी साहित्यिक विशेषताएं। किसी भी मनुष्य का जन्म इतना महत्वपूर्ण नहीं होता, बल्कि उसके कर्म महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए साहित्यिक विशेषताएं। कबीर जी भक्ति काल के निर्गुण धारा के ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि माने जाते हैं, क्योंकि वो भक्ति काल में उनका जन्म हुआ था। भक्तिकालीन कवि तो हैं, लेकिन भक्ति काल दो भागों में विभाजित था, सगुण और निगुण। और सगुण का मतलब होता है पत्थर पूजते हैं, मूर्ति पूजते हैं, सगुण रूप में किसी की पूजा होती है। और निगुण का अर्थ होता है जहाँ पर किसी की पूजा नहीं होती, अर्थात निर्गुण होता है, केवल हम जैसे ध्यान लगाकर उस परमात्मा का ध्यान करते हैं। और ज्ञानश्री मतलब ये ज्ञान देने वाले थे। ये कवि बाद में थे, लोगों को ज्ञान देने वाले, समाज का उत्थान चाहने वाले, समाज को नई दिशा देने वाले प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। वे अपनी बात को ना बिल्कुल साफ साफ और दो टूक शब्दों में कह देते थे, और वो किसी के साथ ऊंच नीच का और भेदभाव के बहुत खिलाफ थे। इसलिए कबीर को हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने वाणी का डिक्टेटर भी कहा है। एक नाम उनका वाणी का डिक्टेटर भी है, क्योंकि वाणी कठोर थी उनकी, लेकिन समाज के उत्थान के लिए थी। कबीर के जीवन के संबंध में अनेक प्रकार की किंवदंतियाँ प्रचलित है। किंवदंतियाँ होती है जो मुँह से कही गई मौखिक बातें। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुलाहा कहा है कि काशी के जुलाहे में उनका जन्म हुआ था। जुलाहा एक जाति होती है। कबीरदास जी के विभिन्न रूप से साक्षर होने का कोई प्रमाण नहीं, मतलब पढ़े नहीं थे वो। उन्होंने खुद कहा है, मसी कागज छुई नहीं, कलम गही नहीं हाथ। जैसे कबीर की पंक्तियाँ भी इसका प्रमाण देती हैं कि मैंने कभी कलम को हाथ नहीं लगाया और मैंने कागज़ को कभी भी छुआ नहीं। उन्होंने देशाटन और सत्संग से ज्ञान प्राप्त किया था। इधर उधर घूम घूम के सत्संग के द्वारा उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। उन्होंने किताबी ज्ञान के स्थान पर आंखों देखे सत्य और अनुभव को प्रमुखता दी। वो जो अनुभव रहे सामने, उस पर ज़्यादा भरोसा करते थे। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों, सूफी संतों का प्रभाव दिखाई देता है। वे धार्मिक कर्मकांडों और वेद विचारों के घोर विरोधी तथा जाति पाति, वर्ण व्यवस्था और संप्रदाय के भेद के स्थान पर उन्होंने प्रेम और सद्भावना और समानता का समर्थन किया। उनकी जितनी भी रचनाएं थी ना, वो समाज को आगे की तरफ ले जाने वाली, सद्भावना पैदा करने वाली और भेदभाव को, वर्ण व्यवस्था को तोड़ने वाली होती थी। अब ये आपको जीवन परिचय लिखना भी है और याद भी करना है। अब आगे देखिए इनकी इन्होंने जो कविता लिखी है उसको देखिए। हम तो एक करी जाना, दो ही कहे तीनी तो दो गज नहीं नाहिन पहचाना। इसमें प्रसंग देखिए। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह के अंतर्गत संत कवि कबीरदास द्वारा रचित पद 1 में से ली गई हैं। यह पद कबीर वाड़म्बय खंड से लिया गया है और बीजक में से लिया गया है। इस पद में कबीर जी ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में व्याप्त माना है। अब व्याख्या देखिए। कबीरदास जी कह रहे हैं कि हमने तो उस परमात्मा को एक एक में ही जाना था, अर्थ हम तो ये स्वीकार करता हूँ मैं तो कि ये परमात्मा कण कण में व्याप्त है। वही इस सृष्टि को नरक कहते हैं, जिन्होंने सृष्टि में परमात्मा के तत्व को नहीं पहचाना है। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ज्योति समाना, एक खाक के गड़े सब भांडे, एक को होना सामाना। और सभी एक ही वायु चलती है, मतलब सब एक ही वायु से सांस लेते हैं और सब एक ही पानी को पीते हैं। और सभी एक ही, भगवान ने सभी को जिस प्रकार कुंभकार मिट्टी से सभी को एक ही मिट्टी से सारे बर्तनों को बनाता है, उसी प्रकार से ईश्वर ने भी हमें एक ही मिट्टी से बनाया है। चेबाड़ी काष्ठ ने कहा आग्नि न काटे कोई, सब घटी अंतरी तू ही व्यापक धरे स्वरूप सोई। जिस प्रकार हम केवल आत्मा को नहीं जला सकते, हम केवल शरीर को जला सकते हैं, और जो बड़ी होता है लकड़ी को काट सकता है, एक आत्मा को नहीं काट सकता, उसी प्रकार से हम में भी एक जो हमारी आत्मा है उसको कोई भी नहीं मार सकता, वो सब में समाई हुई है। माया देख के जगत लुभाना, कारे न गरबाना। और
जो हर घट में व्याप्त है, ये ना सब घटी अंतरित हुई व्यापक धरे स्वरूप सनाना, और हर घट में वो ईश्वरी व्याप्त है, अर्थात हर जगह ईश्वरी समाया हुआ है। वही रूप बदल बदल कर, चाहे वो भगवान हो चाहे वो अल्लाह हो, वो रूप बदल बदल कर हमारे सामने प्रस्तुत होता है, लेकिन ईश्वर एक ही है, अर्थात सबका पालने वाला एक ही है। माया देख के जगन लुभाना, मतलब हम क्या करते हैं, संसार के लोग माया देख कर खुश होते हैं और भगवान का नाम लेने से डरते हैं। निर्भय भय कछु न व्यापे कबीर कबीर दीवाना, और वो कह रहे हैं जो परमात्मा के नाम में डूब जाएगा, जो परमात्मा को पूजेगा, कबीर जी कह रहे हैं मेरी प्रकार जो ईश्वर का दीवाना हो जाएगा, जो एक ही ईश्वर को मानेगा, वो उसका जग से कल्याण हो जाएगा। अर्थात हमें हरि आडंबरों का विरोध करते हुए केवल एक ही ईश्वर को पूजना चाहिए। शांत रस है, प्रसाद गुण है, लक्षण सब शक्ति का प्रयोग है, और कवि जी ने भारी आडंबरों का बड़ा भरपूर प्रयोग किया है। अब आपको ये व्याख्या लिखनी भी है और याद भी करनी है।